आज जब हम सिनेमा की दुनिया की बात करते हैं ना, तो कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमारी पहचान होती हैं, हमारी संस्कृति होती हैं, हमारी आस्था होती हैं। और उन्हीं कहानियों में सबसे ऊपर नाम आता है रामायण का। और अब 2026 में जब रामायण मूवी का ट्रेलर फाइनली सामने आया है, तो सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं, बल्कि एक इमोशन का एक्सप्लोजन है। सोचो, बचपन से हमने रामायण सिर्फ सुनी थी या टीवी पर देखी थी, लेकिन अब जो ट्रेलर आया है उसने सब कुछ एक नए लेवल पर ले गया है। ग्रैंड विजुअल्स, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और सबसे इम्पोर्टेंट वो फील जो सीधा दिल को टच करती है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शानदार सीन से, जहां प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती में दिख रही होती है। धीरे धीरे एक आवाज आती है, जब धर्म पर संकट आता है तब एक मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेता है, और बस वहीं से गूज़बम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एंट्री होती है श्रीराम की, एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक हीरो नहीं है, बल्कि एक आइडियल है। उनकी आंखों में शांति है, उनके चेहरे पर दया है, और उनके अंदर वो शक्ति है जो अधर्म को खत्म कर सकती है। ट्रेलर में उनका हर एक शॉट इतना डिवाइन लगता है कि आप ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट हो जाते हो। और फिर आती है माता सीता की झलक, इतनी प्योर, इतनी ग्रेसफुल कि उन्हें देखते ही लगता है जैसे शुद्धता का रूप सामने आ गया हो। उनकी सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ दिखाई देती है। एक तरफ वो कोमल हैं और दूसरी तरफ उनके अंदर एक ऐसी हिम्मत है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। लक्ष्मण का कैरेक्टर भी ट्रेलर में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। उनका भाई के लिए प्यार, उनकी लॉयल्टी हर एक एक्सप्रेशन में क्लियर दिख रहा है। वो सिर्फ एक भाई नहीं, एक रक्षक हैं जो अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और फिर जब ट्रेलर में रावण की एंट्री होती है ना, तो पूरा मूड चेंज हो जाता है। डार्क बैकग्राउंड, हैवी म्यूजिक और एक पावरफुल प्रेजेंस। रावण सिर्फ एक विलन नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर लगता है जिसमें घमंड भी है, ज्ञान भी है, और एक अलग ही लेवल की इंटेंसिटी है। उसकी आवाज, उसका लुक, सब कुछ इतना इम्पैक्टफुल है कि आप उससे हेट भी करते हो और समझने की कोशिश भी। ट्रेलर का सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब वनवास का सीन दिखाया जाता है। राजा राम जो सब कुछ छोड़कर जंगल जा रहे हैं सिर्फ अपने पिता के वचन के लिए। ये सीन देखकर आज के टाइम में भी दिल भर आता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक राजकुमार अपनी खुशी, अपना रजिया, सब कुछ त्याग देता है सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना पावरफुल है कि हर सीन और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तो म्यूजिक के साथ साथ उनका साइलेंस भी बहुत कुछ कह जाता है। ये वो मोमेंट्स हैं जो आपके दिल में बस जाते हैं। फिर ट्रेलर में आता है सीताहरण का सीन, जहां रावण अपनी माया से माता सीता को ले जाता है। ये सीन इतना इंटेंस है कि आप लिटरली स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। राम का दर्द, उनका गुस्सा, सब कुछ उनकी आंखों में क्लियरली दिखाई देता है। और उसके बाद हनुमान जी की एंट्री, ये मोमेंट ट्रेलर का एक हाईलाइट है। एनर्जी, डिवोशन, पावर, सब कुछ एक साथ। जब हनुमान जी राम का नाम लेते हैं तो एक अलग ही वाइब क्रिएट होती है। उनका कैरेक्टर सिर्फ स्ट्रेंथ का सिंबल नहीं है, बल्कि भक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रेलर में लंका दहन का ग्लिम्स भी दिखाया गया है, जहां हनुमान जी अपनी शक्ति से पूरा महल हिला देते हैं। फायर इफेक्ट्स, एक्शन सीक्वेंसेस, सब कुछ हॉलीवुड लेवल का लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सिर्फ VFX नहीं है, इमोशन भी है। और जब राम और रावण के बीच फाइनल वॉर का टीजर मिलता है, तो बस एक ही फीलिंग आती है, ये मूवी देखनी ही है। वो बैटलफील्ड, वो एरोज, वो डिवाइन पावर्स, सब कुछ इतना ग्रैंड लगता है कि आपको लगता है ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। इस ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये सिर्फ एक्शन या विजुअल्स पर फोकस नहीं करता, ये इमोशंस पर फोकस करता है। हर कैरेक्टर के अंदर एक कहानी है, एक स्ट्रगल है, एक मैसेज है। राम का कैरेक्टर हमें सिखाता है सैक्रिफाइस, सीता का कैरेक्टर हमें सिखाता है स्ट्रेंथ, लक्ष्मण हमें सिखाते हैं लॉयल्टी, हनुमान हमें सिखाते हैं डिवोशन, और रावण हमें सिखाता है कि घमंड का अंजाम क्या होता है। आज के टाइम में जब लोग फास्ट लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, तो ऐसी मूवीज हमें रिमाइंड करती हैं कि असली वैल्यूज क्या होती हैं। ये सिर्फ एक मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं, ये लाइफ का गाइड है। ट्रेलर देखकर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक फिल्म के रूप में नहीं लिया, उन्होंने इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लिया है। हर फ्रेम में मेहनत दिखती है, हर डायलॉग में डेप्थ है, और हर सीन में रिस्पेक्ट है इस कहानी के लिए। जब आप ट्रेलर खत्म करते हो ना, तो आप सिर्फ इम्प्रेस्ड नहीं होते, आप इमोशनल हो जाते हो। आपको लगता है कि ये कहानी आपकी है, आपके बचपन की है, आपके बिलीव्स की है। और सबसे लास्ट में जब राम का डायलॉग आता है, धर्म हमेशा जीतेगा, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं लगती, वो एक प्रॉमिस लगता है। एक ऐसा प्रॉमिस जो हर जनरेशन को दिया गया है। ये रामायण मूवी 2026 में सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनने वाली, ये एक मूवमेंट बनने वाली है। लोग थिएटर्स में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि एक फीलिंग के लिए जाएंगे, एक कनेक्शन के लिए जाएंगे। और सच बताऊं, अगर ट्रेलर इतना पावरफुल है तो मूवी का लेवल क्या होगा, ये सोचकर ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है।
तो अगर आप भी वो फील एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो इमोशंस दोबारा जीना चाहते हो, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि रामायण आ रही है, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिलों में बसने के लिए।